हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के 8 चैप्टर को, जिसका नाम है राशियों की तुलना। तो इस राशियों की तुलना के चैप्टर के अंदर जो पहला हमारा टॉपिक है वो है आपका अनुपात एवं प्रतिशत। तो अनुपात और प्रतिशत को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस पर हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम जानेंगे कि अनुपात क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो लोग चैनल पे आज नए जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए अनुपात होता क्या है। अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात मीन्स रेशियो। जब किन्हीं दो राशियों के बीच में तुलना करनी होती है तो वहां पर हम क्या करते हैं? अनुपात के माध्यम से हम तुलना करते हैं। जैसे हम मान लीजिए आपकी क्लास में है, क्लास में जैसे हम किसी क्लास में अगर 50 बच्चे हैं और 50 में से 30 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, तो अनुपात हम निकाल लेंगे कि लड़के 30 हैं, लड़कियां 20 हैं, तो उनका अनुपात क्या होगा। तो जैसे हम लिखे इसको, लड़के कितने हैं, बॉयज कितने हैं, वो हमारे पास है 30, गर्ल्स कितने हैं, वो हमारे पास 20। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा? रेशियो निकालने के लिए हम d/g करेंगे। तो ये क्या होगा? 30/20। 0 कैंसिल कितना आ गया? 3/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3:2। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या होगा? 3:2 होगा। तो इस ढंग से हम अनुपात ज्ञात करते हैं, इस ढंग से हम तुलना करते हैं। ठीक है ना। मेन पर्पज क्या है इसका, इस चैप्टर का? ये नाम ही है राशियों की तुलना। तो राशियों की तुलना कितने तरीके से की जा सकती है? अनुपात के माध्यम से हम तुलना कर सकते हैं और अनुपात को भिन्न में बदल कर हम तुलना कर सकते हैं और साथ साथ हम प्रतिशत के माध्यम से भी तुलना कर सकते हैं। ठीक है ना। इसी ढंग से एक और एग्जाम्पल ले लीजिए आपके मान लिया जाए आपके पास एक बकेट है, टोकरी है, जिसके अंदर कुछ संतरे हैं, कुछ आम है। ठीक है ना। तो अगर हम मान लिया जाए आपके पास एक बकेट है यहाँ पर, और इस बकेट में जो है आपके पास कुछ जो है संतरे रखे हैं। कितने संतरे रखे हैं? 50 संतरे हैं। और आपके पास कितने आम हैं? आम इसके अंदर मान लिया जाए कि 20। ओके। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आम का संतरे से अनुपात, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं यहाँ पर आम का किससे अनुपात? संतरे से अनुपात। तो आम के नीचे आम लिखेंगे और संतरे के नीचे संतरा लिखेंगे। तो अब देखिए दोनों तरफ सेम क्या है? 0 से 0 कैंसिल, क्या होगा? 2:5। जब आम का संतरे से अनुपात पूछा जाएगा तो 2:5 होगा। अगर मैं उसका उल्टा कहूं, मैं कह रहा हूं कि संतरे का आम से अनुपात, संतरे का किससे अनुपात पूछ रहे हैं? आम से। तो संतरे के नीचे संतरा लिखेंगे और आम के नीचे आम लिखेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, कितना आ गया रेशियो? 5:2। तो इस चीज को, डिफरेंस को समझिएगा, क्या पूछा जा रहा है। रेशियो निकालना आपको आ गया है, लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि पूछ क्या रहा है और उसके बिना पूछे समझे आपने सवाल कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा। तो इस चीज को देखिएगा, किसका रेशियो पूछा जा रहा है। जिस ढंग से क्लास में गर्ल्स का या बॉयज का रेशियो पूछा जा रहा है, जैसे मैंने कहा क्लास में 50 हैं, 30 लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं? 20 लड़कियां हैं। तो बॉयज का गर्ल्स से रेशियो 3:2 हो गया। इस ढंग से अगर मैं गर्ल्स का बॉयज से पूछूं कि लड़कियों का लड़कों से रेशियो क्या होगा, तब क्या हो जाएगा? तो ये होगा 20/30। आप करेंगे तो 2:3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस ढंग से हम क्या कर सकते हैं? इनकी तुलना कर सकते हैं कि कितने बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं, कितने संतरे हैं। दो राशियों के बीच की तुलना कर सकते हैं। किसके माध्यम से? अनुपात के माध्यम से हम तुलना कर सकते हैं। अब सेकंड चीज आती है कि प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या है, इसको जान लेते हैं पहले हम। प्रतिशत हमारे सामने, ये जो प्रतिशत हम जिसको लिखते हैं, परसेंटेज हम जिसको लिखते हैं, इसका मीनिंग है क्या? ध्यान दीजिएगा, इसका परसेंटेज का जो मीनिंग हम लिखते क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत का जो अगर हम अलग अलग लिखें तो ये हो गया प्रति धन शत, माने 100 में 1। अब 100 में 1 क्या हुआ? प्रति का मतलब होता है 1, ध्यान दीजिएगा, और शत का मतलब होता है 100, माने 100। तो एक आप इसको सीधा ना पढ़े, 100 ना पढ़े इसको। इसका मीनिंग जो हो गया 100 में 1। अगर इसको मैं रेशियो की फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा? 1/100 लिखूंगा। तो इसका मतलब क्या होगा? 100 में से 1। ठीक है, प्रतिशत ये हो गया। अब प्रतिशत के सवाल आपने क्लास 7 में पढ़े हैं कि भिन्नों को प्रतिशत बदलना या प्रतिशत को भिन्न बदलना। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन हम उसके लिए लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। ये चीज क्लियर होगी। प्रतिशत क्या होगा? प्रतिशत परसेंटेज हम कहते हैं, माने 1/100। आपके जो भी किसी संख्या को, जिस किसी भी संख्या को आप प्रतिशत में बदल रहे हैं तो उसकी हर में क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। मान लिया जाए कि आपका कोई संख्या है 5 मान लीजिए ये है आपके पास 20, इसको प्रतिशत में बदल रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास एक दिन है 5/20, इसको अगर आप प्रतिशत में बदल रहे हैं तो प्रतिशत बदलने के लिए मैंने क्या कहा? हर में क्या होना चाहिए? 100। तो दो तरीके हैं, या तो 20 को 100 में बदलिए। ठीक है, तो 20 को 100 में कैसे बदलेंगे? जब 20 को हमें टेबल याद होगा, 20 को हमने किसी मल्टीप्लाई किया? 5 से मल्टीप्लाई किया। अब जब आपने हर में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? ये 5 5 25, 5 5 25, 20 100।
तो ये प्रतिशत के फॉर्म में क्या लिखूंगा मैं इसको मैं लिखूंगा ये 25%, 25% से लिखेंगे। अगर आपके पास कुछ कंडीशन ऐसी आती है कि आप उसको 100 में नहीं बदल सकते, जैसे मैंने अभी कहा 20 को आपने 5 से गुणा 100 हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि 2/3 को प्रतिशत में बदलो, तो 3 को कैसे बदलेंगे भाई 100 में। तो ऐसी संख्याओं के लिए भिन्न को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे क्या करेंगे, उसको 100 से गुणा करेंगे और 100 से ही भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि हर में क्या चाहिए 100 चाहिए। क्या कहा, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा और 100 से भाग। अब इसको इजीली आप कर सकते हैं कि 200/3 गुणा गया 100, इसको छेड़ना ही नहीं है। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे आप तो ये 66.67 आ जाएगा। तो ये हमारे पास होगा 66.67%। ये चीज क्लियर हो गई। तो भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, 100 से गुणा और 100 से भाग। ये क्लास 7 का है, तो ज्यादा इसमें मुझे करने की जरूरत नहीं, आपको मालूम होगा ही। अब थोड़ा उसका वो कर लेते हैं, हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, वितरण कर लेते हैं कि अगर प्रतिशत को हमने भिन्न बदलना है तो कैसे बदलेंगे। मान लिया जाए हमारे पास 75% है और इसको कहा जा रहा है कि आपको किसे बदलिए, भिन्न में बदलिए। तो 75% को क्या लिखेंगे हम इसको लिखेंगे 75/100। ये चीज क्लियर होगी। तो इसका मतलब क्या, 100 में से 75, इसको हल कर सकते हैं। जब 25 के पढ़े में 25 के टेबल में आ रहा है, 25 3 क्या 75, ये 4 जा 25 4 जा। अब देखिएगा इसको 75% को हम जरा भिन्न बदलने कैसे बदलेंगे। 75 को हम क्या लिखेंगे 75/100 प्रतिशत। जैसे मैंने कहा हर में हमेशा 100 होना चाहिए। अब इसको देखो 25 की पारे में आ रहा है, 25 दिया 75 और 25 को 100, तो ये कितना होगा 3/4। तो सिंपल सा है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा 100 से भाग, और प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो सिंपल /100 कर दीजिए जो भी संख्या। अगर मान लिया जाए अगर आपके 5% है, 5% क्या लिखेंगे आप 5/100। इसको हल कर लीजिए, 5 का 5, 5 दूनी 10, ये हो गया 1/20। ऐसे अगर आपके पास और कोई संख्या लिखी हो तो इस ढंग से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। आई होप मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि अनुपात क्या हुआ, प्रतिशत क्या हुआ। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम अनुपात का। देखिए क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, लेकिन इससे पहले बता दूं हम ये पहला क्वेश्चन कहाँ का है। ये एक्सरसाइज हमारे पास है प्रश्नावली 8.1 का। तो प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल हमारे सामने है कि निम्न का अनुपात ज्ञात करो, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से और 50 पैसे का 5 रुपए से। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोनों राशियां कैसी हैं, अलग अलग। जब भी हम अनुपात ज्ञात करते हैं तो समान राशियों का अनुपात ज्ञात करते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग का। ठीक है ना। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से हम अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। तो 5 मीटर का हम अनुपात ज्ञात कर रहे हैं किससे, 10 किलोमीटर से। तो ध्यान दीजिएगा दोनों अलग अलग हैं, दोनों को पहले समान राशि में चेंज करना पड़ेगा। तो किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर सकते हैं इजीली, बजाय मीटर को किलोमीटर में चेंज करने की। तो हम इसको जानते हैं क्या कि 5 मीटर ये लिख दिया हमने, और 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो ये होता है 1000 मीटर। ठीक, इसको जो आपके पास रेशियो है इसको आप किस फॉर्म में ले सकते हैं, इसको आप भिन्न फॉर्म में ले सकते हैं। तो इसको एक ढंग से लिख सकते हैं, 10 गुना गया 1000 भी आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिएगा रेशियो का कोई मात्रक नहीं होता। अब इसको सॉल्व करिएगा, 5 गुना कितना हो गया 10, तो कितना होगा 1/2 से गुणा 1000 में करेंगे कितना हो गया 2000। तो 1/2000 मैंने 2000 में से 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर रेशियो फॉर्म में लिखना तो 1/2000। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये ढंग से ध्यान रखिएगा, जब तक आप इसको समान राशि में चेंज नहीं करेंगे तब तक अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। सेम चीज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि 50 पैसे का 5 रुपए से। तो सेकंड पार्ट हमारे पास देखिएगा, 50 पैसे का हमारे पास अनुपात किससे पूछ रहा है, 5 रुपए से। रुपए बड़ा होता है, अलग चीज हो गई। तो हम क्या करेंगे, पहले इस रुपए को किसमें चेंज करेंगे, हम इस रुपए को चेंज करेंगे किसमें, हम करेंगे इसको पैसे में। 1 रुपए में कितना पैसा होता है, ये होते हैं 100 पैसे होते हैं। तो जैसे मैंने कहा इसको आप भिन्न फॉर्म में ले सकते हैं, 50 पैसे और बटे कितना हो गया 5 गुणा गया 100 पैसे। तो पैसे से पैसे कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, कितना हो गया 1/10। तो ये क्या हो गया रेशियो फॉर्म में 1/10। तो इस ढंग से हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो मेन चीज है कि आप पहले इसको समान राशि में तब्दील करिए, बदलिए, तब जाके इसका सॉल्व करिएगा। चलो अब बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। याद रखिएगा, पूछ रहा है कुल कितने मैच खेले।
ठीक, तो ध्यान रखिए जो भी चीज हमें पूछी जाती है उसको पहले मान लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उस टीम ने कुल कितने मैच खेले, तो हम इसमें क्या मान लेंगे कि माना कि टीम ने एक्स मैच खेले, क्योंकि जो हमें मालूम तो है नहीं कुल कितने मैच खेले, तो हम उसको पहले ड्यूम कर लेते हैं। तो हमने क्या लिखा, माना कि टीम ने कितने मैच खेले, टीम ने एक्स मैच खेले। ठीक, अब जो प्रश्न कह रहा है उसको फॉलो करिए, ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न से बाहर नहीं जाना है, प्रश्न जो कह रहा है उसे करते चलिए। तो क्या कह रहा है कि फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल करी यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था। जीत का प्रतिशत 40 था और कितने जीते, 10। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जीत का प्रतिशत कितना है, वह है 40। और जीते मैच कितने हैं, जितने खेले उस पर कितने जीते, जीते मैच है हमारे पास 10। जीते मैच कितने हैं, वो हमारे पास 10। तो इसको मैं लिख सकता हूं, अतः कुल मैच का 40% अतः मैं लिख सकता हूं कुल मैच का 40% बराबर कितना, वो है 10। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही। अब कुल मैच कितने खेले, एक्स का मैंने गुणा 40% मैंने 40/100 कितना है, कितने जीते हो 10। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, देखिएगा 0 से आप क्या, ये 0 कैंसिल हो गया। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आप, हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास बचा x गुणा 4/10 बराबर कितना 10। इस 10 को बाएं से दाएं लेके जाएंगे, कितना हो गया, तो ये हो गया x गुणा 4 बराबर 10। यहाँ पर भाग में हो जाने पे क्या होगा, गुणा हो जाएगा, 10 गुणा 10 कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 100। तो x कितना हो गया, 100/4 गुणा का उल्टा कितना हो, भाग 4 से इसको डिवाइड करें कितना हो गया 25। तो x कितना आ गया हमारे पास, ये हो गया x बराबर 25। तो कुल कितने मैच खेले, तो कुल जो मैच खेले हैं वो कितने हो गए, कुल खेले मैच वो हो गए हमारे पास बराबर 25। ठीक है, 25 मैच हमने खेले हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तो देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन के, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। ध्यान दीजिएगा, कितना खर्च किया आपने, अपने जो भी इनकम टोटल जो पैसा था उसका 75% खर्च किया। 75% खर्च करने के बाद कितना बचा, उसके बाद 600 रुपए। तो ध्यान दीजिएगा 75% जब उसने खर्च किया तो कितना परसेंट बचा होगा, कोई बचा होगा 25%, क्योंकि कोई भी चीज कुल कितनी होती है, वो 100% होती है। 100% में से कितना खर्चा किया, 75% खर्चा किया, कितना परसेंट बचा, 100 में से 75 घटा लीजिए, कितना बचा 25%। तो 25% खर्च उसका बच गया, टोटल इनकम में से कितना परसेंट बचा, 25% बचा। और वो 25% किसके बराबर है, 600 रुपए के बराबर है, ये तो बचा। ठीक है ना, तो वही हमने करना है। तो जैसे मैंने कहा शुरू में कि जो हमें ढूंढना होता है उसको हम पहले मान लेते हैं। जैसे प्रश्न में क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे, मालूम तो हमें है नहीं, तो हम उसको मान लेंगे। तो हमने क्या माना कि चमेली के पास शुरू में कितने रुपए थे, शुरू में x रुपए थे। ठीक, अब प्रश्नानुसार ध्यान दीजिएगा, अपने धन का कितना खर्चा किया उसने, अपने धन का 75% खर्चा किया। ठीक, अतः शेष धन बचा, शेष धन प्रतिशत में कितना हुआ, फिर शेष धन प्रतिशत में बराबर कितना हो गया। मैंने जैसे कहा कोई भी चीज शुरू में कितनी होती, 100% होती, 100 में से कितना हुआ 75% उसने क्या कर लिया, घटा दिया, तो कितना बचा 25%। तो शेष धन प्रतिशत में कितना है 20%। 25% किसका, टोटल का, वो किसके बराबर है। अब लिखेंगे तथा, इसे लिख लीजिए यहाँ पर, तथा शेष धन किसमें, अभी यहाँ प्रतिशत में था, यहाँ पर रुपए में कितना है 600। अब लिखेंगे अतः कुल धन का, ध्यान दीजिएगा, कुल धन का 25% किसके बराबर हुआ, 600 का। कुल धन हमने क्या माना था, x का मैंने होगा गुणा 25% मैंने 25/100 बराबर 600। तो 25 से 100 को काट, 25 से कम 25, इसको काटिए, कितना हो गया 4 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया x/4 बराबर कितना 600। ये 600 क्या है, ये रुपए है, इसको जो रुपए लिख लीजिए आप। तो x/4 और 600, तो x कितना हो गया, ये 4 गुणा गया 600, कितना आ गया, ये हो गया 2400 रुपए। ठीक है नहीं, तो हमारे पास कुल धन कितना था चमेली के पास, तो कुल धन था चमेली के पास बराबर 2400 रुपए। ये हमारा आंसर हो गया।
आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। तो इस ढंग से हमारे लिए एक्सरसाइज की जो मेन सभी क्वेश्चन थे वो हमने लगभग बना लिए हैं। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।